बिहार के मुजफ्फरपुर के इंस्पेक्टिंग जज पटना हाई कोर्ट के न्यायाधीश सत्यव्रत वर्मा ने कोर्ट परिसर में वॉच टावर का शिलान्यास किया है एवं 2022 से बंद स्टेशन जाने वाले रास्ते का उद्घाटन किए। मुजफ्फरपुर के इंस्पेक्टिंग जज हाईकोर्ट के न्यायाधीश सत्यव्रत वर्मा के साथ मुजफ्फरपुर के जिला एवं सत्र न्यायाधीश मनोज कुमार सिंह एवं मुजफ्फरपुर न्याय मंडल के लगभग 1 दर्जन न्यायाधीश उपस्थित थे। इस अवसर पर एडवोकेट एसोसिएशन और मुजफ्फरपुर बार एसोसिएशन में इंस्पेक्टिंग जज न्यायाधीश सत्यव्रत वर्मा और जिला एवं सत्र न्यायाधीश मनोज कुमार सिंह का सम्मान समारोह किया गया। एडवोकेट एसोसिएशन में अधिवक्ता BK लाल, पूर्व अध्यक्ष रामशरण सिंह, उमेश प्रसाद सिंह, राम बाबू सिंह, रंजन कुमार, डॉक्टर पवन कुमार, प्रीति प्रकाश, SK झा सहित दर्जनों अधिवक्ताओं ने निरीक्षी जज और जिला एवं सत्र न्यायाधीश को शॉल ओढ़ाकर पुष्पगुच्छ और माला देकर सम्मानित किया। मुजफ्फरपुर बार एसोसिएशन में मुजफ्फरपुर के निरीक्षी जज हाईकोर्ट न्यायाधीश सत्यव्रत वर्मा, जिला एवं सत्र न्यायाधीश मनोज कुमार सिंह, प्रमोद कुमार शाही, रवि प्रताप ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर समारोह का उद्घाटन किए। इस अवसर पर संगीता शाही, प्रमोद कुमार शाही, रवि प्रताप, आनंद सिंह, अजय नारायण सिन्हा सहित दर्जनों अधिवक्ताओं ने निरीक्षी जज एवं जिला एवं सत्र न्यायाधीश को शॉल ओढ़ाकर बुके देकर सम्मानित किए। मुजफ्फरपुर बार एसोसिएशन में समारोह का संचालन डॉक्टर संगीता शाही कर रही थी, वहीं एडवोकेट एसोसिएशन में समारोह का संचालन BK लाल कर रहे थे। पटना से आए मुजफ्फरपुर के निरीक्षी जज न्यायाधीश सत्यव्रत वर्मा ने अपने संबोधन में कहा कि मैं अधिवक्ता से जज बना हूं और अधिवक्ताओं के समस्या को अच्छी तरह समझता हूं। उन्होंने कहा, अधिवक्ता की पहचान जज से है और जज की पहचान अधिवक्ता से है, इसलिए डरने और डराने की कोई बात नहीं है। न्यायाधीश सत्यव्रत वर्मा ने बोला कि कोई भी न्यायाधीश दिन भर में 50 केस को देखते हैं, जबकि एक अधिवक्ता अधिक से अधिक 4 या 5 केस को लड़ते हैं। कभी अगर कोई न्यायाधीश किसी अधिवक्ता को कुछ बोल भी देते हैं तो वो तत्कालिक होता है और वो वहीं पर समाप्त हो जाता है। जज जब चैम्बर में पहुंचते हैं तो उन्हें कुछ याद नहीं रहता है, इसलिए किसी भी अधिवक्ता को किसी जज के द्वारा कोई भी अगर बात बोली जाती है तो उसे दिल से नहीं लगाना चाहिए। उन्होंने ये भी बताया, केस लड़ने के दरमियान अधिवक्ता जितने बेहतर ढंग से अपनी बात को रखते हैं तो उस केस का जजमेंट का ऑर्डर भी बहुत अच्छा होता है। लेकिन अगर कोई अधिवक्ता अपने केस की पैरवी सही ढंग से नहीं कर पाते तो उस केस में समय अधिक लगता है और उसमें जजमेंट आने में भी देरी होती है। इसलिए इन बातों को भी अधिवक्ताओं को ध्यान रखना चाहिए। जिला एवं सत्र न्यायाधीश मनोज कुमार सिंह ने बताया कि अभी हाल ही में क्लर्क की परीक्षा ली जाएगी और काफ़ी बड़े पैमाने पर हर जगह परीक्षा ली जाएगी, जिसमें काफ़ी बड़े पैमाने पर और न्यायालय में क्लर्क की कमी जो है उसको दूर कर दी जाएगी। समय का कमी भी है, लेकिन हम जब पहले आए थे उस समय भी हमने कहा था कि हम जज वकील से बने। तो आई अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम्स ऑफ लॉयर्स कि लॉयर का क्या क्या प्रॉब्लम होता है, कितना उन लोग को मेहनत करना होता है और प्रोफेशन बहुत टफ है, बहुत टफ प्रोफेशन है। वकालत अपने आप में अगर चल जाती है वही एक बहुत बड़ी बात है, और जब लॉयर स्ट्रगल करते रहता है उस समय अगर वो कुछ फैसिलिटी मांग रहा है जो कि फैसिलिटी उसको प्रोवाइड कराया जा सकता है तो हमारा दायित्व भी बनता है कि हम लोग उसके तरफ प्रयासरत रहें कि उसका मांग जहाँ तक जेन्युइन मांग तब है वो पूरा हो। जैसा जज साहब ने बताया कि 17 तारीख को ऑलरेडी लॉ डिपार्टमेंट में भेजा गया है। अब तो जज साहब का रिटायरमेंट हो रहा है, नए जज साहिबा अब आने वाली हैं यहाँ पे, तो हम उनके साथ ये परसू करवाएंगे कि ये काम जो आपका लॉयर्स का जो हॉल है वो जल्दी से जल्दी जितना जल्दी हो सके, तो ये डिमांड बहुत जेन्युइन डिमांड है। दूसरा बात, सर ने कुछ कहा कि जज साहब ने कहा
कि क्या बोले थे आप कि क्या दो बातें हमारी समझ में, ये कहे डरिए मत डराइए डराइए मत। सर, ये बहुत हाँ, बड़ी बात है सर। डरिए मत डराइए मत, तो बहुत अच्छा बात इन्होंने कहा। जी ऐसे आप लोग को नहीं समझ में आएगा, और जो जूनियर हैं आज बात उनको तो अभी बहुत उनको नहीं समझ में आएगा बहुत ज़्यादा, लेकिन सर लोग जो है इन लोग समझेंगे इस बात को कि एक न्यायिक पदाधिकारी या जज हो या जस्टिस हो, हम लोग को जो है तो डेली 50 से 100 केस देखना होता है। आप लोग जो है तो 2 से 3, सर अगर विधि वकील है तो 4 से 5, 6 केस देखते होंगे। तो जज का भी जो मेंटालिटी होता है वो ये हो जाता है कि अगर उसको असिस्टेंस बहुत अच्छा मिलता है कि लॉयर बढ़िया बहस किया, उसको बहुत आसान हो जाता है ऑर्डर लिखवाने के लिए, और जब उसको अच्छा असिस्टेंस मिलता है तो अच्छा ऑर्डर भी आता है। लेकिन जब असिस्टेंस अच्छा नहीं मिलता है, या कभी कभी ऐसा भी होता है, ये हम नहीं कहेंगे कि लॉयर्स का ही हमेशा है गलती, हम लोग के तरफ भी ऐसा नहीं है कि हम लोग बहुत कॉम्पिटेंट और बहुत मतलब सब कानून जानते हैं। बहुत बार ऐसा होता है कि कुछ ऐसे केसेस आते हैं जिसको देख के थोड़ा सा यहाँ से पसीना भी आता है कि अरे ये नया टाइप का मैटर है, इसको समझना ठीक से पड़ेगा, तो उसको या पास ओवर किए या ऐसा दिखाया वकील को कि हम तो समझ रहे हैं, तुमको समझ दे रहे हैं लेकिन खुद समझना चाहिए। तो उसमें कभी इरिटेशन होता है कोर्ट में, और कोई भी जज की पहचान वकील से है। हम लोग आज यहाँ पे आए, इतना इज्जत मिला। अगर आज अभी हम यहाँ से निकले और मुजफ्फरपुर टाउन में ऐसा ही पैदल घूमने लगेंगे, एक आदमी नहीं पहचाने, एक आदमी नहीं पहचाने। तो जज की इज्जत वकील से है, वकील की इज्जत जज से है। तो कभी जज अगर गुस्सा होकर कुछ बोल दे, उसका बुरा कभी मत मानिए। वो चेंबर में जाता है, भूल जाता है सब चीज़, वो कभी याद नहीं रखता है कि अरे वो वकील साहब ऐसे हीट ऑफ द मोमेंट में या पैशन में आके वकील भी बोल देता है, जज भी बोल देता है। तो न वकील साहब को याद रखना चाहिए, न जज साहब को याद रखना चाहिए। तो न डरने डराने वाली बात ही नहीं है। जो जज साहब ने कहा, वो जज साहब ने यही कहा होगा मीन करके कि जो होता है कोर्ट में ही छोड़ के उसको जाइए, और तो उसको कैरी मत कीजिए। और दूसरा चीज़ हम ये बोलना चाहते हैं कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हमको ऐसा फील होता है कि विद पैसेज ऑफ टाइम सब चीज़ इम्प्रूव करता है, लेकिन हम अपने प्रोफेशन में देख रहे हैं कि डिटोरिएट कर रहा है। वकालत बहुत मेहनत का प्रोफेशन है, जजी बहुत मेहनत का काम है। ऐसा नहीं है कि जैसे सर ने कहा कि कुछ जज लोग आते हैं जो अपना समय बिता के चले जाते हैं, कि वो सिर्फ समय बिताना चाहते हैं। कुछ जज लोग होते हैं जज साहब के जैसा जो काम कर किए, तो आज इनकी तारीफ हो रही है, लोग याद कर रहे हैं और लोग याद भी करेंगे। तो प्रोफेशन बहुत टफ है, मेहनत जरूर कीजिए। और ऑनरेबल जस्टिस प्रभात झा साहब के बारे में जो बोला गया, तो कुछ लगता है आप मतलब ऐसा कि हम जिस गाड़ी से आए हैं, ये ऑनरेबल जस्टिस प्रभात झा की ही पहले गाड़ी थी, उन्हीं को अलॉट हुआ था ये गाड़ी। और अब यहाँ पर प्रधान न्यायाधीश होने के नाते दो नीतियाँ पहले बताया था आपको कि राइटर और सेवक की हो चुकी है। कल एक परीक्षा हम लोग आयोजित करने जा रहे हैं जो प्रदेश भर में हो रही है, जो क्लर्क के एग्जामिनेशन के लिए प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन है, जिसका मेन्स एग्जामिनेशन फरवरी में प्रस्तावित है। इसके बाद तो आप उम्मीद कर सकते हैं कि मार्च अप्रैल तक क्लर्क पूरे प्रदेश में कोर्ट में मिल जाएंगे। उसके बाद क्लर्क तो वो जो आपकी समस्या है वो हम लोगों की भी है और वो दूर होने की कगार है। और एक फैसला सुनाया आपका इन्होंने, तो आप समझ नहीं रहे थे कि वो अपने बचाव में कह रहे हैं। उन्होंने बता दिया था कि हमारे ऊपर ब्रेक नहीं है, खुद ही बता दिया था उन्होंने। तो आप लोगों को ये समझना चाहिए कि बिना ब्रेक की गाड़ी को आप दिए हुए हैं माही, तो रोकना तो आपको पड़ेगा ईंटा लगा करके। दूसरी बात आपने कही कि भाई जो है इतना हम लोग जो है वो मेच्योर नहीं है, तो अरे अपने को कहाँ मानते हैं हम ये नहीं समझ पाते। और बहुत बहुत धन्यवाद। कोताही मत किया कीजिए सर, आपके पास धन्यवाद के लिए शब्द नहीं है, लेकिन आशीर्वाद तो आपका जरूर मुझे मिल सकता था, जिसकी हमेशा मैं आकांक्षा करता हूँ। जितने वरिष्ठ जन हैं उनसे मेरी विनम्र प्रार्थना है कि अगर आपको कुछ मेरे पास मुझे देने लायक है तो उसको दिया जाए, आशीर्वाद दिया जाए, ताकि आगे के जीवन में भी ऐसे ही अच्छा चले। बहुत बहुत शुभकामना और धन्यवाद। क्रम
माननीय निरीक्षी न्यायाधीश महोदय एवं जिला के पहले प्रधान न्यायाधीश महोदय के द्वारा किए गए कृत्य जो ऐतिहासिक अविस्मरणीय है। अमर शहीद खुद्दीराम बोस एवं प्रफुल्ल चाकी साहब का मूर्त रूप देने का काम किया गया है इन दोनों आदमी के द्वारा, और जो लगा है वह बिहार और बंगाल में नहीं पूरे देश में उसका माहौल है, और इसके लिए महामहिम महोदय भी आभार व्यक्त किए हैं। दूसरी बात है कि माननीय निरीक्षी न्यायाधीश एवं प्रधान न्यायाधीश महोदय द्वारा ये स्टेशन की ओर जाने वाली सड़क जो महीनों से वर्षों से बंद थी, उसको माननीय निरीक्षी न्यायाधीश महोदय एवं प्रधान न्यायाधीश महोदय के प्रयास से खुला है। जो न्यायिक पदाधिकारी अधिवक्ता आज एडवोकेट एसोसिएशन में क्या एडवोकेट एसोसिएशन में इस सब के लिए उनको स्वागत समारोह का आयोजन किया गया था, जिसमें दोनों माननीय को चादर, मोमेंटो और माला से उनका स्वागत किया गया। और हम क्या नाम हो गया? बी के लाल, पूर्व महासचिव एडवोकेट एसोसिएशन मुजफ्फरपुर।